अपने जॉब में यानी वर्क स्टेशन पर कुछ बॉसेस यानी सीनियर्स हमेशा अपने जूनियर्स को, मोस्टली सभी को, ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत इंफीरियर हैं, उनमें बहुत सारी कमियां हैं और वो सिंपल सा काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाते, जबकि ऐसा होता नहीं है। The higher the efficiency of that segment is, the higher is the tension among such bosses. तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, ये ही आज की वीडियो का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है हैरेसिंग मीन्स मैनिपुलेटिंग बॉसेस। ये वो बॉसेस हैं जो हैरेस करके स्टाफ को गलतफहमी में रहते हैं कि हैरेस करके हम दबा लेंगे और एफिशिएंसी उनकी कितनी ही अच्छी हो, हम उसमें बहुत सारी कमियां बताएंगे और इनको ग्रिप में रखेंगे। एक्चुअली इसको कहीं कहीं गैस लाइटिंग भी कहते हैं, लेकिन वो टर्म मैंने यूज नहीं किया क्योंकि वो कंफ्यूज करता है। सीधी सीधी बात है, हैरेसिंग मीन्स मैनिपुलेटिंग बॉसेस, चीजों को मैनिपुलेट करके बताना, तो आदमी की एफिशिएंसी को डिफिशिएंसी में मैनिपुलेट कर देना। तो होता ये है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है? देयर ऑब्जेक्ट फोर्स यू टू डाउट योर एबिलिटी, रियलिटी, थॉट्स एंड सैनिटी। आपको फोर्स करना, अपने जूनियर्स को फोर्स करना, शक करने के लिए, किस चीज पर? उन्हें अपने आप पर शक करने के लिए फोर्स करना। किस केस में? आपकी उनकी एबिलिटी, एम्प्लॉइज की एबिलिटी, उनकी रियलिटी, उनकी वास्तविकता, योग्यता, वास्तविकता, उनकी थॉट्स, जो भी थॉट्स हैं वो गलत हैं, और उनकी सैनिटी मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य है। अक्सर ये कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कैसे? वो आगे देखेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? देयर ऑब्जेक्ट, जो उनका ऑब्जेक्ट है उसका इफेक्ट क्या होगा? धीरे 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 होता ये है, यू आर ऑलवेज, आप हमेशा क्या हो जाते हैं? एपोलोजाइजिंग, हमेशा सॉरी बोलते हुए, माफी मांगते हुए हो जाते हैं। ऑलवेज अपोलोजाइजिंग। नर्वस, आप नर्वस हो जाते हैं, मतलब हतोत्साहित हो जाते हैं। एंग्शियस, कुछ चिड़चिड़े से हो जाते हैं। एंग्शियस और वरीड, चिंता में रहने लगते हैं। यही चार चीजें तो होनी चाहिए। गलतफहमी में वो है कि वो ऐसा करेंगे तो इफेक्टिव बॉस बन जाएंगे और ऊपर की मंजिल पर यानी अपने ऊपर के लेवल पर वो अपना इंप्रेशन, इंपैक्ट अच्छा कर देंगे। सो दीज आर द इफेक्ट्स। यू आर ऑलवेज अपोलोजाइजिंग, नर्वस, एंग्शियस एंड वरीड। आप हमेशा अपोलोजाइजिंग रहते हैं यानी माफी मांगते हुए से, नर्वस रहते हैं हतोत्साहित से, मानसिक रूप से कमजोर से, एंग्शियस चिड़चिड़े से हो जाते हैं, और वरीड हमेशा चिंता में रहने लगते हैं। इसके अलावा इनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप अपने आप पर ही विश्वास करना छोड़ देते हैं धीरे धीरे, जो कि वो चाहते हैं। फीलिंग होपलेस, आप कोई होप नहीं रखते अपने आप को लेकर, कोई उम्मीद नहीं रखते अपने आप से, ऐसा हो जाता है। फील अनेबल टू डू एनीथिंग राइट, और अल्टीमेटली आप अपने आप को अनेबल फील करने लगते हैं, कोई भी काम ठीक से करने में अनेबल है, मानने लगते हैं आपके मैं अनेबल हूं, बस वहां वो जीत गए। लेकिन ये जीत एक्चुअली कभी कभी उल्टी पड़ जाती है, ये बार उल्टा पड़ जाता है, ऐसे बॉस के पर कतरने वाला भी आ जाता है कोई। तो वो क्या है, वो टेक्निक क्या है? तो उसके लिए आगे नेक्स्ट सेक्शन में हैंडल किया, हैंडलिंग। नेक्स्ट सेशन यही बताया है। अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें कि वो इसका मोटिव क्या है। उसका मोटिव तो मालूम है, अब इसका मोटिव एक्चुअली है क्या, ये कैसे पता लगेगा?
उसके क्वेश्चंस बताते हैं कि एक्चुअली इसका मोटिव क्या है, क्योंकि जो काम कर रहा है उसको तो पता है कि मैं ऐसा नहीं हूं। तो हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, उसके क्वेश्चंस ये हैं, उनके ब्लंट आंसर, यानी मैनरलेस तो नहीं, लेकिन उसकी चिंता ना करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, तीखा आंसर, कड़वा आंसर दे दिया जाए, कड़वा उत्तर। क्या? डू यू रियली मीन व्हाट यू से? आप जो कह रहे हैं जानते हैं, उसका मतलब भी जानते हैं। डू यू रियली मीन व्हाट यू से? तो बिल्कुल ब्लैटेंट आंसर देना, ब्लंट आंसर देना है, ऑफ कोर्स आई डू। बिल्कुल स्टिफ, ऑफ कोर्स आई डू। वो कहता है डू यू रियली मीन व्हाट यू से? ऑफ कोर्स आई डू। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लाइन, ऑफ कोर्स आई डू, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, उसका मतलब क्या है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कभी वो ये पूछे व्हाट्स योर मोटिव, आपका मोटिव क्या है, तो मोटिव डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधे बोलो व्हाट एल्स, मेरा मोटिव क्या होगा, उल्टा काउंटर क्वेश्चन कर दो, चिढ़ के, थोड़ा चिढ़ बता, थोड़ा इरिटेशन बता के, जस्ट एक्सपोज योर इरिटेशन, व्हाट एल्स, क्या होगा, आई विल कंप्लीट माई टुडेज टास्क, मैं अपना आज का टास्क कंप्लीट करूंगा, सॉरी एक गलती होगी, आई हैवंट क्रॉस द टी, ऐसा भी हो जाना चाहिए, कभी कभी मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। सो ये क्वेश्चन व्हाट्स योर मोटिव, जैसे उसने पूछा, हैरेस करने के लिए पूछा है उसने, फौरन कहते हैं व्हाट एल्स, मोटिव क्या होगा, काम करने आया तो मोटिव क्या होगा, व्हाट एल्स, आई विल कंप्लीट माय टुडेज टास्क, आज का काम कंप्लीट करूंगा ही, ये मेरा मोटिव है, बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चार ही क्वेश्चन मेन होते हैं। आई डाउट यू कैन परफॉर्म एन इजी टास्क, मुझे शक है कि आप कोई आसान काम भी कर पाएंगे। आई डाउट यू कैन परफॉर्म एन इजी टास्क, कोई आसान काम भी कर पाएंगे। तो उसका सीधा सीधा जवाब, क्योंकि उसने कहा है ना आई डाउट, आई डाउट का जवाब दो पहले, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, आई बिलीव माई सेल्फ, यू कैन परफॉर्म योर एन इजी टास्क, ये कहा है ना, तो इसमें से आई डाउट का जवाब होगा आई डोंट माइंड, और ये जो है यू कैन परफॉर्म एन इजी टास्क, उसका जवाब वो है आई बिलीव माई सेल्फ। एक झटके में आंसर देना है, आई डोंट माइंड, आई बिलीव माई सेल्फ, मैं चिंता नहीं करता इस बात की, मुझे अपने पर विश्वास है। बहुत प्यारा आंसर है, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर। आई डाउट यू कैन परफॉर्म एन इजी टास्क, आई डोंट माइंड, आई बिलीव माई सेल्फ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई सस्पेक्ट योर रियलिटी, इसका जवाब तो बहुत मजाकिया है, बहुत मजाकिया। आई सस्पेक्ट योर रियलिटी, मुझे आपकी वास्तविकता पर संदेह है, तो इसका सीधा सीधा जवाब एक ही है, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट अपेरेंट, मैं काल्पनिक नहीं हूं। क्या शानदार आंसर होगा, वो चुप ही हो जाएगा, वो अपनी हरकतें बंद कर देगा, क्लोज कर देगा अपना मैटर। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आप काम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव आपका बोलचाल है। आई सस्पेक्ट योर रियलिटी, आई सस्पेक्ट योर रियलिटी, उसका सीधा सीधा आंसर है, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट अपेरेंट, स्पष्ट है कि मैं काल्पनिक नहीं हूं। दैट्स ऑल। इसके बाद तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, एंड देन कंटिन्यू टास्किंग, और इसके बाद अपना काम करना शुरू कर दीजिए। अब गैस टाइटनिंग उसकी होने लगेगी, अब वो आपसे जो है परेशान हो जाएगा, क्या ये आदमी तो काबू में आता ही नहीं है, सारे ही एम्प्लॉइज ऐसे हो जाएं तो वो कोने में बैठ के रोएगा। दैट पर्सन whom I referred to as my title, harassing or manipulating boss, he himself shall be harassed. बस आज यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट जरूर करें। आज इतना ही, मुझे द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।